कैसे ढूंढ निकाला, कैसे पता लगाया? और तुमने उन्हें मनाया कैसे यहाँ मोक्षगढ़ में आने के लिए? माँ तो कह रही थी कि उन्होंने कसम खाई थी कि वो यहाँ वापस नहीं आएंगे कभी। सत्यवती सावित्री जी अपने पति के प्राण तक ले आई थी यमराज से। मैं अपने पति के लिए उनके शशि अंकल को ढूंढ के वापस नहीं ला सकती क्या? हैं? तुमने मुझे मना किया था ना लोन के लिए तुम्हारी हेल्प करने से। हाँ। तो फिर मैंने अपना आईपीएस नेटवर्क यूज किया। मैंने पता किया कि शशि चाचा जी इस वक्त कहाँ है, उनका कांटेक्ट नंबर क्या है, उनसे बात की, उन्हें तुम्हारी पूरी सिचुएशन समझाई और तुम्हें पता है क्या, वो यूं मान के तुम्हारी हेल्प करने के लिए। हाँ लेकिन मुझे नहीं लगा था वो इतनी जल्दी आ जाएंगे। कमाल हो यार जागृति तुम। कोई भी काम हो ना किसी भी तरीके से तुम कर ही लेती हो। कैसे कर लेती हो यार? हाँ ठाकुरायन जी, अब आपकी बारी। तेरी नई शुरुआत के लिए खूब खूब शुभकामनाएं और आशीर्वाद। थैंक यू मॉम। चाचा जी, आपने जो मेरे लिए किया है उसके लिए मैं आपको जितना भी थैंक यू बोलूं वो कम है। फिर तो कतई मत बोलो बेटा। चाचा जी थैंक यू। आपने बहुत बड़ा काम किया है मेरे लिए और एक बार बुलाने पर इतनी दूर से आ गए आप। आशीर्वाद दीजिए मुझे। ठाकुरायन जी बैठिए। आकाश यहाँ आओ बेटा। सुधा से भी काफी बार मैंने कहा कि कुछ करना चाहता हूँ दोनों बच्चों के लिए, लेकिन क्या करूं समझ में नहीं आता था। देखो आज विधाता ने मुझे अवसर दिया और मैं यहाँ आ गया सेवा में उपस्थित होकर। पर एक बात बताएं तुम्हें सूरज, भाग्य के असली धनी तो तुम हो बेटा। क्या है कि तुम्हें जागृति जैसी जीवन संगिनी जो मिली है, आज अगर यहाँ हमारा पूरा परिवार उपस्थित है, एकजुट है, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जागृति ने ये किया है। जो कहां से ढूंढ निकाला मुझे पता नहीं। अरे मेरा फोन नंबर और एड्रेस जो है वो तो दुबई की सरकार ने गोपनीय रखा है। तो क्या है कि उनकी चिकित्सकों की विशिष्ट नामिका है। और क्या है? सॉरी व्हाट? विशिष्ट नामिका माने स्पेशल पैनल। ओह, दुबई सरकार में डॉक्टर्स के लिए एक स्पेशल पैनल है, उसमें मेरा नाम दर्ज है। पता नहीं वहां से उसने कैसे मेरा नाम ढूंढकर मुझे निकाल लिया। अद्भुत है भाई। चाचा जी हाँ, सिर्फ आईपीएस नहीं है जागृति, चाचा जी ये जादूगर भी है। सूरज मुझे एक वचन दोगे बेटा? कभी भी इसका दिल मत दुखाना, इसके भावनाओं को ठेस मत पहुंचाना, अपमान मत करना इसका। देखो क्या है ना कि छोटा मुंह बड़ी बात, पर इतने प्रेम स्वभाव के लोग भगवान श्री ने भी ना मेरे बात बनाना बंद कर दिया है। चाचा जी वैसे तो मैं ये वचन इन्हें दे चुका हूँ, लेकिन आपके कहने पे फिर से दे देता हूँ। बढ़िया है, सुखी रहो बेटा। ऐसे चाचा जी थोड़ा आशीर्वाद और प्यार अपने इस वाले भतीजे पे भी बरसाएंगे तो अच्छा रहेगा। तुझे भी मिलेगा जब तू अपने पिताजी के व्यापार को सही रास्ते पर लाएगा तब। 20 साल बाद आज आया हूं मैं आकाश, 20 साल बाद बेटा।
और वो भी एक नेक काम के लिए। सूरज बेटा, इसके बाद तो तुम्हें लोन मिलने में कोई कठिनाई नहीं होगी ना? और इस गंगा के साइन करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि इस गंगा के हिस्से में ना तो ये हवेली है और ना ही इसका कोई हक है। मेरे पास केके की ये वसीयत है और इसमें ये साफ साफ लिखा है कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो इस हवेली की मालकिन मैं बनूंगी, ये गंगा नहीं। ये क्या है? डैड की नकली फर्जी वसीयत है। इसमें लिखा है कि अगर डैड को कुछ भी हो गया तो इस हवेली की मालकिन आप बनेंगे। क्या? लेकिन सूरज के खिलाफ जाकर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? ताकि सूरज को इस हवेली के दम पे उसके बिजनेस के लिए लोन ना मिल पाए। वाह आकाश, मान गए। बिल्कुल अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। मुंह में राम और बगल में छुरी। ये तो इस हवेली की पुरानी विरासत है। कुछ भी अच्छा हो रहा हो, अल्लाह बोल। ये पॉसिबल ही नहीं है, तो प्लीज कुछ भी मत बोलिए। कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, जो सच है वही बोल रही हूँ। केके ने मुझे इस हवेली की मिल्कियत सौंपी थी और उसका सबूत है ये वसीयत के पेपर।